कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भर विधि का अटल विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म है, और प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म है। महाराज हमें जो मिल रहा है अपने कर्मों से मिल रहा है। इसलिए अब विचार करिए देवकी माता की क्या त्रुटि रही होगी। वो तो परमात्मा कृष्ण की माँ थी, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मार दिया। संत ऐसा कहते हैं यही देवकी वसुदेव पिछले जन्म में कश्यप और अदिति थे, और अदिति माता की एक सोतन थी, नाम था दिति। और दिति माता के यहाँ राक्षसों का जन्म होता था, अदिति माता के यहाँ देवताओं का जन्म होता था। तो दिति को ऐसा लगा कि मेरे यहाँ भी देवता का जन्म होना चाहिए, और दिति ने कश्यप ऋषि से पूछा। कश्यप ऋषि ने व्रत बताया, व्रत के प्रभाव से दिति माता के गर्भ में एक देव पुरुष पलने लगा। अदिति माता को हो गई ईर्ष्या। क्यों हो गई ईर्ष्या? कि मेरे यहाँ देवताओं का जन्म होता है तो मेरा सम्मान होता है सब जगह, अगर मेरी सोतन के यहाँ भी देवता का जन्म हुआ तो इसका भी सम्मान होगा, मेरा सम्मान कम हो जाएगा। और यही सब सोचकर अदिति माता ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया, और इंद्र से कहा कि जो तेरी सोतेली माँ के गर्भ में बालक पल रहा है उसका नाश कर दीजिए महाराज। इंद्र गया अपनी सोतेली माँ के पास। सोतेली माँ का नाम है दिति, अदिति और दिति। दिति माता के चरणों में जाकर बोल रहा है, माँ तुझे ऐसा मत सोचना कि मैं अदिति का बेटा हूं, मैं तेरा भी बेटा हूं, और जितना सम्मान मैं अदिति का करता हूं उतना सम्मान तेरा भी करता हूं। जो लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं ना, उनसे बहुत डरना चाहिए, उनका कोई भरोसा नहीं क्या मन में सोचकर बोल रहे। सच्ची ये बहुत जहरीले होते हैं। इसलिए जो आपके मुंह पर आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, या फिर कुछ कड़वा बोल रहे हैं, तो समझो कि जो मन में वो कह रहा है, पर जो आपके मुख पर आपकी बढ़ाई कर रहा है, कहते ना जिसकी ज्यादा पूजा होती है ना, जिस पशु की ज्यादा पूजा करते हैं उसी को वहां चढ़ा दिया जाता है फिर। इसलिए बहुत ध्यान देना। बोलो भक्त और भगवान की। यहां अदिति माता को लगा कि ठीक है भाई, इंद्र को जब भेजा तो ये दिति माता के चरणों में आकर बैठा। दिति माता शांत होकर बैठी है, इंद्र को देखा, इंद्र को कहा कि कोई बात नहीं, तू भी मेरा बालक है। ये सब सोचकर दिति माता को लगा कि ये मेरा बालक है, भरोसा कर लिया, और भरोसा करके सो गई। इंद्र चरण दबा रहा था, और जैसे ही दिति माता को सोता देखा, इंद्र ने वज्र उठाया और अपने शस्त्र से दिति माता के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको समाप्त कर दिया, 7 टुकड़े कर दिए। कितने? अदिति माता हंसने लगी, दिति रो रही है। दिति ने श्राप दिया अदिति को कि तेरे कारण मेरे संतान के 7 टुकड़े हो गए। जा मैं तुझे शाप देती हूं कि तेरे यहाँ 7 बालक होंगे, और 7 को तेरी आंखों के सामने मार दिया जाएगा। क्या जैसा करोगे, चाहे आप कोई भी हो, आप राजा हो या आप पंडित हो या आप साधु हो या आप सेठ हो, ये नहीं देखा जाता। आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, कर्म ये नहीं देखता है। जिसने किया है उसको भोगना है, चाहे वो कोई भी हो। संत कह रहे हैं, अदिति रोने लगी, इसने तो भयंकर शाप दे दिया। कश्यप ऋषि से कहा, महाराज ऐसे कहिए ना, क्षमा कर दे। कश्यप ने समझाया दिति को कि तू क्षमा कर। दिति माता ने कहा, नहीं महाराज, जिसने मेरे बालक के 7 टुकड़े करवा दिए, इसके भी 7 बालक होंगे, और 7 को आंखों से इसकी आंखों के सामने मार दिया जाएगा। रो रही है। ऋषि ने निवेदन किया तो क्षमा कर दिया। क्षमा करके कहा कि 6 तो होंगे, और 6 तो आंखों के सामने ही मरेंगे, पर 7वां तेरे यहां जन्म नहीं लेगा, तो 7वां बच जाएगा। और वही कर्म है महाराज। वही अदिति माता तपस्या की, भगवान नारायण परम पुरुष प्रकट हुए, कश्यप ऋषि के साथ इन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ बालक बन के आइएगा। और वही कश्यप अदिति अगले जन्म में वसुदेव और देवकी बने। इनके यहाँ 6 संतान हुई, और 6 को कंस ने आंखों के सामने मार दिया। 7वीं संतान हुई, जब गर्भ में आई तो भगवान परम पुरुष नारायण ने योग माया से प्रार्थना की, और योग माया ने उस संतान को देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के यहाँ पहुंचा दिया महाराज। और वही संतान आगे चलकर दाऊद जी महाराज, बोले दाऊद जी महाराज की। ये योग माया का क्रम है। योग माया में भी कहा जाता है कि तब भगवान ने योग माया को वरदान दिया, हे देवी, जो कार्य मैंने नहीं किया वो कार्य आपने मेरे लिए कर दिया है, तो आज के बाद संसार में जहां भी मेरी पूजा होगी
मेरी पूजा से ऊपर सदैव आपकी पूजा होगी माता, मेरी पूजा से ऊपर। और देखना माता जी के जितने भी स्थान है ऊपर है, पर्वतों पर है। जैसे मान लो आप पावागढ़ जाइए, जैसे मान लो आप वैष्णो देवी जाइए, जैसे चोटिला माता जी जाइए, हमारे देवास टेकरी जाइए, जहाँ भी जितने स्थान अधिक हैं वो अधिक स्थान पर्वतों पर है माँ के। क्योंकि यहाँ भगवान ये कथा हमारा देवी पुराण में वर्णित है, देवी भागवत में। वैसे कहा था ना आप लोगों को कि आप लोग अगर कथा सुन रहे हैं, आपको नानी भाई का मायरा सुनना है तो भी आप सुन सकते हैं, है ना। पंडित जी के मुँह से महाराज सुन लो, महाराज मान लो आपको शिवम बापू जी महाराज जने थे मायरो सुनना चाहो तो मायरो है, आप यूट्यूब पे जाओ और शिवम बापू सर्च करो तो मायरा सुन सकते हो, मायरा भी करवा सकते हो आप, नानी बैरा मायरा। फिर राम कथा, कई सारी राम कथा यूट्यूब पर है, तो राम कथा भी कराना चाहें तो राम कथा भी आप उसमें सुन सकते हैं, करवाना अलग बात हो गई, वो हरि कृपा से। फिर शिव पुराण कथा, और ये जो कथा हो रही है यहाँ बिरला परिवार द्वारा, आदरणीय हमारे नितिन जी बिरला और आदरणीय हमारी माता जी कल्पना जी बिरला द्वारा, इन्होंने अभी अमरावती में श्री शिव महापुराण कथा हुई थी और वो संस्कार चैनल पर उसका प्रसारण था, वहीं से आप लोगों ने कथा को सुना था। और उस प्रसारण के द्वारा ही महाराज आप, क्योंकि जहाँ कथा चलती है टीवी पे तो नीचे एक स्क्रॉल चलता है, उसमें नंबर चलते हैं हमारी टीम के, हमारे लोगों के, और जब वो नंबर चलते हैं तो यही माता जी ने संपर्क किया था और वहीं फोन लगाकर ये कथा तय हुई थी चैनल के माध्यम से। तो हम लोग जो संस्कार चैनल पर सुन रहे हैं वो लोग भी, कि अगर राम कथा भी हम कराना चाहें या देवी पुराण, श्रीमद् भागवत कथा या नानी बैरो मायरो, देवी पुराण भी आप यूट्यूब पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो बोलो भक्त और भगवान की। कहने का तात्पर्य यही है महाराज, समझने का यही है कि ओ मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अभिमानी मत कर नादानी, अरे वो अभिमानी मत कर नादानी। धर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म किया है, मिठाई बनाई है तो मिठाई पाएंगे, और बुरा बनाया तो बुरा खाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सुंदर है देव की माँ। देखो यहाँ कथाएं, सभी कथाएं सिखाती है। राम भगवान ने ताड़ वृक्ष की आड़ से राजा बाली को बाण मारा, वही बाली अगले जन्म में बना जरा भील, और वही कृष्ण भगवान पर बाण चलाया। इसीलिए कर्म ध्यान रखें। भगवान ने अपनी लीला में ये सिखाया है कि महाराज कर्म से कोई बचने वाला, कर्म खुद को हमने जो कमाया है इसका भोग सब भोगेंगे, पर महाराज हमने जो कर्म करके कमाया है वो कर्म का भोग तो खुद ही भोगना पड़ेगा।